अब कल जो यूजीसी पे फैसला आना था, जज साहब ने कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप लाते हैं ना, या पक्ष में लाते हैं या विरोध में लाते हैं, खुले मन से जजमेंट दीजिए ना। आप इसको टालने का क्या बात कर रहे हैं? देश में जो अशांति फैली हुई है, ऐसा पावर, ईडी, सीबीआई, कुछ लोग तो डरते हैं ना। सब तो भगत सिंह तो बनेंगे नहीं कि फांसी पे चढ़ जाएंगे, सब तो लालू प्रसाद बनेंगे, सब मुकेश सहनी बनेंगे नहीं। कुछ लोग जो है डर से, और कुछ लोग लोभ से। कौन है बीजेपी एनडीए में नेता? नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए, सबको ये बात पता है। बिहार में उनकी सरकार नहीं बनना था। महागठबंधन के पास समर्थन के साथ 41 वोट प्राप्त था, तो स्पष्ट था महागठबंधन को जीतना। लेकिन जो चोर है, जिसको बेईमानी करना है, जिसको संविधान को मानना नहीं, जिसको विधायक को खरीदना है, जिसको डराना धमकाना है, हम कतई आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं जो धर्म की राजनीति करता। उसी तरीके से हम ओबीसी साहब को भी पसंद नहीं करते क्योंकि धर्म की राजनीति करता है। जिस रोज वो धर्म की राजनीति छोड़ देंगे, उस रोज ओबीसी साहब हमारे अपने भाई हैं। हार जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, 3 चुनाव हारे, 30 हारेंगे तो भी हम डट के खड़ा रहेंगे। लेकिन हम चोरी, बेईमानी, सीनाजोरी, गलत काम हमें नहीं करना। नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी जुड़े हुए हैं। बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात जिस प्रकार से अचानक बदले, उस पर बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ जो हाल में राज्यसभा चुनाव हुआ और जिस तरीके से महागठबंधन में साफ बिखराव देखा गया, उस पर भी बात करेंगे। मुकेश सहनी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। पहले तो ये खबर आई कि नीतीश जी अब बिहार छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, और राज्यसभा का चुनाव हुआ, महागठबंधन तो पूरी तरह से बिखर गया, एनडीए 5 सीट जीत गया। नहीं, देखिए, ये तो अब देखिएगा, कुछ साल पहले राज्य के जनता, देश के जनता ने मोदी जी पे भरोसा किए कि देश में अच्छे दिन आएंगे, एक पिछड़ा समाज का बेटा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लोगों का कल्याण होगा। और लोगों ने वोट देकर उनको देश को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बना, देश में आरएसएस का सरकार बना। अच्छा। और आज देश में हर चीज को कंट्रोल करके चल रहा है। जनता का मुद्दा से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था देश में हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया ब्लैक मनी जो विदेश में उसको लाएंगे, 15 लाख रुपया खाता में देंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे, किसान की आमदनी डबल करेंगे। तमाम कई तरह के वादा उन्होंने किया, उस पर वो खरा उतरे नहीं। आज देश में ऐसा हालात है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है उसको कुचला जा रहा है। लोकतंत्र जो है ना, उसको खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब ने एक अच्छे सोच के साथ देश में संविधान बनाए कि नेता जो है ना छुट्टा सार ना बने। अगर वो बनेंगे तो 5 साल में जनता के पास वो ताकत होगा कि उसको नकेल कस देंगे। इसलिए 5 साल में चुनाव का प्रक्रिया रखा गया। लेकिन आज देश में 4 किलो चावल बांट के देश का विकास बताया जा रहा है। देश में जो मक्का का रेट 2800 रुपये होना चाहिए, 1800 रुपये में खरीदा जा रहा है, और साल के 6000 रुपये कृषि निधि देने से देश के लोगों को तरक्की बताया जा रहा है। ठीक है, और सिस्टम जितना भी है उस सब को अपने अंदर कर लिया, यहाँ तक जज को मैनेज कर लिया है। अब कल जो यूजीसी पे फैसला आना था, तो 5 राज्य को देखते हुए जज साहब ने कॉम्प्रोमाइज हो गया। हाँ, आप लाते हैं ना, या पक्ष में लाते हैं या विरोध में लाते हैं। मतलब आपको किससे डरना है? ये तो सरकार को सोचना है ना कि आप ओबीसी के पक्ष में रहते हैं या जनरल लोगों के पक्ष में रहते हैं। वो आपको जजमेंट, जैसे आपने रोक लगाया, ठीक है, रोक लगाया, सरकार ने कोई कानून लाया, कोई बदलाव लाया, और आपको लगा अटपटा है तो आपने रोक लगा दिया। उसके बाद आप खुले मन से जजमेंट दीजिए ना। आप इसको टालने का क्या बात कर रहे हैं? देश में जो अशांति फैली हुई है, देश के लोगों को समझ में आ जाता, सामान्य वर्ग के लोगों को भी समझ में आ जाएगा, और एससी एसटी के लोगों को भी, ओबीसी के लोगों को भी समझ में आ जाता। लेकिन आपने अगर आखिर क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको टालना पड़ा? क्योंकि देश में चुनाव है, सरकार नहीं चाहता कि इसमें किसी एंगल से हमको नुकसान हो। आप राज्य में देखिए, 10,000 रुपया बांट कर 20 साल तक सरकार चलाए, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए, सबको ये बात पता है। बिहार में उनकी सरकार नहीं बनना था, लेकिन एंड टाइम में राज्य के खजाना खाली करके 10-10 हजार रुपया बांट के सरकार उन्होंने बना लिया। चुनाव आयोग मुंह देखते रह गया। अभी आसाम में देखिए, हर परिवार को 9-9 हजार रुपया दे रहे हैं, दे दिया। 40-45 लाख परिवार को 9-9 हजार रुपया दे दिया गया।
अब बताइए, पैसा बांटकर अगर आप सरकार बनाते हैं तो फिर उसमें और इसमें मोदी जी में फर्क क्या है? जो रात के अंधेरे में गरीब लोगों को टोला मोहल्ला जाके, खास करके SC ST दलित OBC के घर में घुसकर उसको कुछ पैसा देकर, दारू देकर, चिकन देकर कि कल सुबह हमको वोट करना है, और ये करते थे। और वो नेता अपना खुद का पैसा खर्च करते थे और उसको इतना शर्म होता था वो नेता को कि रात के अंधेरे में जाके पैसा बांटते थे। लेकिन ये सरकार को कोई शर्म नहीं है। ये सरकार दिन के उजाला में और जनता का पैसा ही जनता को बांट रहा है। एक होता है कि अपने बाबूजी का घर से लोग लाते और बांटते तो लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। देश के जनता का पैसा, बिहार राज्य का जनता का पैसा, इमरजेंसी फंड जो आपके लिए रखा था वो पैसा को बांट दिया गया। आज देश राज्य में ये हालात है। कल हम देख रहे थे हाजीपुर के जिलाधिकारी धमकी दे रहा है कि होर्डिंग टैक्स आप नहीं भरोगे तो आपका बिजली कनेक्शन काट देंगे, पानी का कनेक्शन काट देंगे, आपके घर के कुर्ती करेंगे। अब बताइए, सरकार अपने पैसे लेने के लिए इस तरीके से धमकी दे रहा है कि आपके बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। बिहार का खजाना खाली, बिहार का खजाना खाली है। अब जैसे तैसे गुंडागर्दी करके पैसा लेना है। आप ये परिवहन विभाग जो है उसको खुला आदेश दे दिया कि रोड पे जो मिले उसको चालान करो। एक मोटरसाइकिल का, उसका पुराना मोटरसाइकिल उसको कोई बेचने के लिए जाएगा तो 8,000 7,000 रुपया में कोई खरीदेगा नहीं। अब वो मोटरसाइकिल पे 10,000 रुपया का चालान कर दिया दरभंगा में। एक गरीब स्कूल का छात्र था, अपने बच्ची को लेके जा रहा था एग्जाम दिलाने के लिए, 10,000 रुपया का चालान काट दिया और घर मोटरसाइकिल को खरीदे नहीं 5,000 रुपया में। तो ये व्यवस्था बना दिया है। अभी बिहार में देखिएगा तो एक तरफ नीतीश जी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी वर्चस्व दिखा रहे हैं। दोनों मिलके सत्ता तो ले लिए, दोनों मिलके एक दूसरे को लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश जी क्या वर्चस्व दिखा रहे हैं? नीतीश जी तो बिहार छोड़ के जा रहे हैं। नीतीश जी जो है ना, खाली तबीयत उसका ठीक हो, 2 साल और खाली देख लीजिएगा, उनका तबीयत अगर स्वस्थ रहे ना, मोदी जी के सामने अभी तक कभी झुका नहीं या कभी हारा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर जब तक वो सही रहेंगे, कहावत है ना, एक बिहारी अनेकों पे भारी, तो वही है नीतीश जी। खाली इस तबीयत उनका स्वस्थ रहे। आप आने वाला समय में देखिएगा नीतीश जी क्या करेंगे। जैसे कि अब तो चर्चा है कि बिहार में बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है, अपना सीएम बनाने। अभी भी उन्हीं का सरकार है, अभी भी सीएम की कुर्सी, सीएम भी वो बनाएंगे, जिनको भी बनाएंगे, लेकिन सीएम थोड़े वो काम का होगा। कौन है बीजेपी एनडीए में नेता, बता दीजिए। तो मचा उस सम्राट चौधरी का। कितना भी कोई भी हो, आप सब समझ रहे हैं क्या है नहीं है। अभी पहले उनको बनाने दीजिए। ये बिहार जो है ना, गुजरात से लोग आके बैठ के चलाएंगे और 2-4-6 महीना पहले से चला रहे हैं। 1 रुपए में अडानी को पीरपैंती का जमीन यूं ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बिहार ऑलरेडी, बिहार सरकार जब नीतीश जी थे, चुनाव से पहले से ही बिहार ने अपने कंट्रोल में बीजेपी ने ले लिया है। और इसलिए वो 10-10 हज़ार रुपये बांटने का स्कीम हो, 2 लाख रुपए देने का स्कीम हो, जो करना था उन्होंने करके कैसे भी बिहार को उन्होंने कब्जा किया। क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और देश के सरकार में बने रहना है, तो बिहार में जीत हासिल करना है। और अब देखिए 2014 में 32 सीट जीते, 19 में 39 सीट जीते, 24 में 30 सीट जीते हैं। तो उनको मालूम है कि यहाँ से हमको कम से कम 25 से 30-35% हम लोग आप रहेंगे लोकसभा में, तो हमको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए उनको सरकार में रहना जरूरी है। तो बिहार चलाने के लिए वो बिहार में सरकार में नहीं है, सिर्फ सरकार में है इसलिए क्योंकि उनको आने वाले समय में दिल्ली जीतना है, ठीक है। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जागरूक हो चुका है। जो हालात बिहार में है, लोग धर धर पटक रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए हो, युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहा है। तो धीरे धीरे इनकी पोल खुल रहा है। अब जो आदमी मरने का टाइम होता है तो कैसे फड़फड़ाता है, तो वही हाल है भारत सरकार के पास। तो कोई भी राज्य में सरकार वही है, जेन्युइन तरीके से जनता के हित के अनुकूल वो सरकार नहीं बन रहा है। पैसा, पावर, ईडी, सीबीआई सबका इस्तेमाल करके, लाभार्थी को इस्तेमाल करके और सरकार बनाया जा रहा है। हमारे राज्य में इतना गरीबी है कि 4 किलो चावल का को मतलब विकास मान लिया है। 10,000 रुपये मिल रहा है, उनको दुनियादारी सब दुख भूल जा रहा है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरा पति मेरे से दूर है, दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा है, सब भूल जाता है सिर्फ 10,000 रुपये पे। जबकि अगर बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में जाइए आप, मौर्या में, ताज में, पटना में, तो डिनर भी आपका 10,000 रुपये से नहीं होगा। लेकिन ये भी देखिए, कंप्रोमाइज करने वाले तो महागठबंधन के ही नेता अधिकतर दिखाई दे रहे हैं। कभी एक टाइम था आपके विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के 3 टूट गए, राजद के। कंप्रोमाइज नहीं हो रहे, डर रहे हैं, बिक रहे हैं। तो 2-3 तरह की चीज तो है ना इंसान में। एक जो सबसे बड़ा चीज है डर।
कुछ लोग तो डरते हैं ना, सब तो भगत सिंह तो बनेंगे नहीं कि फांसी पे चढ़ जाएंगे, सब अमर शहीद जुब्बा सनी तो बनेंगे नहीं कि देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सब तो लालू प्रसाद बनेंगे, सब मुकेश सहनी बनेंगे नहीं। कुछ लोग जो है डर से और कुछ लोग लोभ से। नहीं, जिस तरीके का एक्सक्यूज गलत कौन है? देखिए, ये डरेंगे, लोभ में फंसेंगे, लेकिन गलत को किसका है? आपसे एक सवाल रहेगा कि जो विधायक वोटिंग में नहीं आए राज्यसभा चुनाव के दौरान, कई ने आरोप लगाया कि सवर्ण जाति का, भूमिहार जाति का कैंडिडेट उतार दिया राज्यसभा के लिए आरजेडी ने, इसलिए हमने बायकॉट कर दिया। आपको लगता है कि ये एक्सक्यूज सही है? ये एक्सक्यूज बिल्कुल ही नहीं सही है। और पूरे बिहार के हर एक जो थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी अगर ज्ञान होगा, वो सब इस बात को समझ रहे हैं कि ये सच्चाई नहीं है। देखिए, जब 37 वोट उनके पास है, अब इंडिया गठबंधन को समर्थन के साथ 41 वोट है, उसके बाद भी कोई कैंडिडेट दिया है, तो उनको पहले से पता है कि हम चोरी करेंगे। मान लीजिए आप अगर तैयारी नहीं किए हैं और डायरेक्ट आप जाके एग्जाम हॉल में बैठिएगा, तो पहले से क्लियर है कि आप चोरी कीजिएगा। स्पष्ट है कि आपके पास 4 तो कंफर्टेबल जीतेंगे, 5वां के लिए आपके सिर्फ 37 वोट है और सारे 40 वोट चाहिए। अब महागठबंधन के पास समर्थन के साथ 41 वोट प्राप्त था, तो स्पष्ट था महागठबंधन को जीतना। लेकिन जो चोर है, जिसको बेईमानी करना है, जिसको संविधान को मानना नहीं, जिसको विधायक को खरीदना है, जिसको डराना धमकाना है, तो वो आदमी तो टंगरी आराएंगे ही ना। और जबरदस्ती टंगरी आराए, और वो जो उन्होंने जो सोच रखा था, वो उन्होंने 4 विधायक को जो मैनेज करना था, कॉम्प्रोमाइज करना था, जो भी करना था, ये तो हमारे सामने हुआ नहीं है, लेकिन हुआ है। वो उनको ये चीज पहले से पता था कि अगर 4 में से अगर 3 लोग भी अगर एब्सेंट रहेंगे, एक भी वोट दे देंगे, तो महागठबंधन के जीत जाता। तो उन्होंने एक प्लानिंग के तहत 4 आदमी को मैनेज जो करना था, डराना था, धमकाना था या खरीदना था, वो उन्होंने किया और उन्होंने जीत हासिल किया। इसमें लोकतंत्र को कुचला गया। ये पूरे देश में महागठबंधन टूट गई? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नहीं, क्यों? किसी को एक विधायक खरीद लेने से पार्टी लीडरशिप थोड़े खत्म होगा। पार्टी लीडरशिप तो वही है, जनता हमको 38% वोट हमको दिया ही है, 38% के दुख सुख में हम खड़े हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी रहे, उनके पास 46% पहुंच गया। जिन पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान उठता रहा है, जिनको हमेशा बीजेपी का बी टीम कहा गया है, AIMIM, 5 के 5 विधायक, बसपा के एक विधायक आपके साथ खड़े रहे। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में अब ओवैसी और महागठबंधन के बीच रिश्ते अच्छे हो सकते हैं? देखिए, ओवैसी साहब एक समाज का, एक धर्म विशेष व्यक्ति समाज का वो नेतृत्व करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। हम कतई RSS को पसंद नहीं करते हैं जो धर्म की राजनीति करता, उसी तरीके से हम ओवैसी साहब को भी पसंद नहीं करते क्योंकि धर्म की राजनीति करता है। जिस रोज वो धर्म की राजनीति छोड़ देंगे, उस रोज ओवैसी साहब हमारे अपने भाई हैं। अच्छा। धर्म की राजनीति करेंगे, ऐसे ही राजनीति करेंगे जिससे देश में, राज्य में तनाव हो, ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि 15 मिनट में हम देश के हिंदू को खत्म कर देंगे। जब तक ये बोलेंगे तब तक हमारा उनसे कोई दोस्ती नहीं है। जिस रोज ये बोलना चालू कर देंगे, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के अधिकार की बात करेंगे, उस रोज से वो हमारे अपने हैं। हम लोग की लड़ाई जो है किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचार की है। अगर हम RSS से अगर लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो इंसान से ज्यादा धर्म की प्रचार करता है। स्कूल खोलने की जगह वो व्यवस्था इसी तरीके से कर रहा है कि लोग गुलाम बन के रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को पसंद नहीं है। नहीं तो अगर हम ओबीसी को अगर पसंद करने लगेंगे, इनकलाब का जो उनके इधर जो नारा लगता है, अगर वो नारा अगर जय श्री राम का भी अगर मंच से, हम जय श्री राम तो हम कहते हैं घर में, अच्छा। हम पूजा भी करते हैं, लेकिन ये जो भी आस्था जो है वो घर में होना चाहिए। जब आप राजनीति में है तो ये सब चीज आपके घर में होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में तो सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। तो इसलिए हमारे RSS से हमारी दूरियां हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हम विचार को मानने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि संविधान अगर जिंदा रहेगा तो देश के SC ST OBC जिंदा रहेंगे। जिस रोज संविधान खत्म होगा, उस रोज हमारे जो पूर्वज के साथ जो हाल था, पशु के समान ने 2000 साल तक लोगों ने बना के रखा था, वही हमारे साथ होगा। तो हम तो संविधान पे भरोसा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस आजाद भारत में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग सर उठा के जिए। हम नफरत इसलिए करते हैं RSS से क्योंकि RSS का एक ही सोच है कि कुछ लोग सर उठा के जिए, बाकी लोग गुलाम बन के रहे। तो इसलिए नफरत करते हैं। इसलिए ओवैसी साहब अगर वो समाज को सब लेके चलने की बात करता तो हमारे उनसे कोई लड़ाई है ही नहीं।
एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, फिर राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आया, सवाल सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव पर उठा दिए कि यह अब इनके बस की बात नहीं है लालू यादव के विरासत को आगे बढ़ाना। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम्म, वो चोरी करना, बेईमानी करना पहले बंद कर ले। हम लोग तो ईमानदार है, हार जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, 3 चुनाव हारे, 30 हारेंगे तो भी हम डट के खड़ा रहेंगे, लेकिन हम चोरी, बेईमानी, सीनाजोरी, गलत काम हमें नहीं करना है। ठीक है, जिसको करना करते रहे, देश के जनता देख रहा है, एक न एक दिन उनको देश के जनता जो है सबक सिखाएगा। ये देश का जनता जो है ना, वो एक हद तक ही आपको लौट लेगा। उसके बाद तो ये देश के जनता सिकंदर का नहीं हुआ, अकबर बादशाह का नहीं हुआ, अंग्रेज का नहीं हुआ, इंदिरा गांधी, इंदिरा जय इंडिया, इंडिया जय इंदिरा, इनका नहीं हुआ। उनको भी एक समय आया कि उनको भी रोड पे ला दिए। तो ये मोदी जी मतलब ये ना समझे, गलती हो गया, देश के जनता उनको पहचानने में 14 में जिता दिए, 29 में पुलवामा हमला करके उन्होंने जीत लिया। अच्छा, सॉरी 19 में, 24 में जो है नीतीश जी को इधर से उधर पलटी करके कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करके कुछ पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करके जीत लिए। ठीक है, और अभी 29 जो आएगा तो 29 में जनता उनको बताएंगे कि देश में इस तरीके से तानाशाह का कभी भी कहीं पे भी कोई जगह नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम सवालों का बेबाक उन्होंने जवाब दिया। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।